भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है मोहम्मद सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। लेकिन इसके संग ही एक बात और है कि अब बेकहूं अपने घर नहीं रुक पे उज्जैन में। जी हाँ, उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी से आउट हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब वे मुख्यमंत्री जब तक रहे तब तक उज्जैन में अपने घर नहीं रुक पे। काय कही के पीछे की है मान्यता जा है कि उज्जैन के राजाधिराज हैं बाबा महाकाल, और महाकाल की नगरी में कोनो दूसरो राजा नहीं हो सकत जो रात्रि विश्राम नहीं कर पे हैं अब डॉक्टर मोहन यादव। काय के मध्य प्रदेश में दो ऐसी जगह हैं जितने भगवान को राजा को दर्जा है, एक ओलछा में राम राजा सरकार, दूसरे उज्जैन में बाबा महाकाल। दो ही जगह को जो एक तरीके से परंपरा है कि इते कोनो दूसरो राजा यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कभी उते रात्रि विश्राम नहीं कर सकत, और अगर करे तो फिर उनको खामियाजा भी भुगतने पड़त है। ई की भी कई कहानियां हैं। लेकिन उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। वे नहीं रुक पे थे अब एक रात भी, यानी उनको या तो भोपाल में अपने मुख्यमंत्री निवास में रहने पड़े, या उज्जैन अगर भी आए तो दिन में रह के उनको रात के उज्जैन की सीमा से बाहर जाने पड़े। काय के ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री और ना मुख्यमंत्री कभी भी उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। जो भी राजा थे रात्रि विश्राम करते हैं, उनकी कुर्सी चली जाते हैं। ऐसो कई मंत्री मुख्यमंत्रियों के संग हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं। लेकिन उज्जैन के राजाधिराज तो बाबा महाकाल हैं, और कोनो दूसरा राजा इतने रात नहीं बिताऊ, वे दर्शन करने के बाद चले जाते हैं। इतने तक के सिंधिया राजघराने को कोई भी सदस्य थे कभू नहीं रुके, वे उज्जैन दर्शन करवे जरूर आत लेकिन वापस लौट जात। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत क्यों मंत्री कभू भी रात में उज्जैन नहीं रुकते हैं। कई जात है कि देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन में रुक गए थे, दूसरे दिन उनकी सरकार गिर गई थी। ई के संग ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में ठहरे, उसके 20 दिन बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देने पड़े। तो लेकिन आखिर ऐसी मान्यता काय है, तो मान्यता इसे है काय कि प्राचीन शहर उज्जैन विक्रमादित्य के समय की राजधानी थी। मंदिर से जुड़े रहस्य सिंहासन 32 के मुताबिक राजा भोज के समय से कोनो भी राजा उज्जैन में रात नहीं रुका थे। इको कई लोग कालिदास की नगरी भी मानते हैं। कई जाते कि दूषण नाम के असुर को उज्जैनी में काफी आतंक तो लोग परेशान हो चुके थे। उनकी रक्षा के लाने भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट भय। महाकाल ने दूषण को वध करे, लोगन को आतंक से छुटकारा दिवाओ। राक्षस से छुटकारा दिवावे के बाद लोगन ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि वे उज्जैन में निवास करें। जा बात भगवान ने मान ली, वे उज्जैन में शिवलिंग के रूप में बस गए, और यही वजह से उत्तर के राजा हो गए बाबा महाकाल। दरअसल उज्जैन के शिवलिंग दक्षिण मुखी है, और ऐसी कई जाते दक्षिण दिशा मृत्यु या काल की दिशा हो, यही से इस शिवलिंग को भी महाकाल कहते हैं। और फिलहाल बाबा महाकाल के दर्शन करके कल सवेरे अपने घर से निकले थे डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बाबा महाकाल की वे सेवा भी करें, लेकिन महाकाल की नगरी में अब राजा बन के रुक नहीं पे अपने घर में। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,